अगर आप फैक्ट्रीज की संख्या देखें पूरे भारत की, तो गुजरात दूसरे नंबर पर है। तो 12 में से 6 जिले टॉप के इंडिया के जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो गुजरात में है। तो खेती में यहां पे कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ग्रोथ गुजरात ने लिया है। वो सेमीकंडक्टर का कारखाना गुजरात में आ रहा है बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ। तो फ्यूचर में भी मुझे लगता है कि जहां तक रोजगारी का सवाल है, गुजरात काफी सेफ है। अलग खड़ी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस युवाओं को लुभाने के लिए कुछ और अलग फ्रीबीज दी जा रही हैं। आपको लगता है कि गुजरात का जो युवा है वो इन सब बातों की तरफ अट्रैक्ट होता है या होगा? गुजरात देखे तो 12 टॉप के 12 अगर आप जिले देख ले भारत के एक्सपोर्ट की तरफ से कि ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले जिले, तो 12 में से 6 जिले टॉप के इंडिया के जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो गुजरात में है। तो जब इतना ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो तब रोजगारी की समस्या मेरे ख्याल से नहीं होती है। ये एक आम समझ की बात है। अगर आप फैक्ट्रीज की संख्या देखें पूरे भारत की, तो गुजरात दूसरे नंबर पर है। अब जहां पे देश की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज होगी वहां पे भी बेरोजगारी की समस्या नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी और राज्यों के मुकाबले। यह भी एक सामान्य समझ की बात है। बेरोजगारी के बारे में हमारे पास अब ये करने के नाम पे तो कोई भी बात कर सकता है कि बेरोजगारी है, लेकिन हमारे पास 2 मानांक है। एक सीएमआई का मानांक है जो प्राइवेट है, एक प्राइवेट रिसर्च एजेंसी है। लेकिन कांग्रेस हो, समाजवादी पक्ष हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट हो, सारे पक्ष जब जब चुनाव में ये बेरोजगारी की बात आती है और उनके फेवर में होता है सीएमआई का आंक, तो वो सीएमआई के आंक को कोट करते हैं। यानी कि ये इस तरह से पॉलिटिकली स्वीकृत आंक है। अब सीएमआई का अगर आप लेटेस्ट आंक देख ले अक्टूबर का, तो 2% से कम बेरोजगारी हो ऐसे सिर्फ 2 ही राज्य है और उसमें गुजरात है। या आज भी आप सीएमआई की वेबसाइट पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देख सकते हैं। अब ये एक प्राइवेट डेटा है, तो एक जो पब्लिक गवर्नमेंट का जो डेटा है वो ईपीएफओ का डेटा है। और ईपीएफओ के डेटे में तो बाकायदा ये होता है कि भाई प्रोविडेंट फंड में कितने लोग एम्प्लॉइज ऐड हुए। तो ईपीएफओ के डेटा में अगर आप कंसिस्टेंटली देखें पिछले जितने भी डेटा बाहर आए हैं इंक्लूडिंग द लेटेस्ट डेटा, तो टॉप 5 स्टेट में गुजरात हमेशा रहा है। तो ये टॉप 5 स्टेट में ऑब्वियसली गुजरात रहेगा, जिस तरह से उसका मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरह से उसका पोजीशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, समंदर किनारे का राज्य है, प्रोग्रेसिव राज्य है, वन ऑफ मोस्ट प्रोग्रेसिंग राज्य है। तो ऑब्वियसली गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा ये टॉप 5 में है। तो मुझे लगता है कि जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हमें कंप्रीहेंसिवली अगर हम देखें तो ये बात ऐसे डाइजेस्ट नहीं होती है। इसके और भी मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव और भी जरा स्काई व्यू दूं। सबसे ज्यादा रोजगारी किसानी के क्षेत्र में होती है, खेती में, पूरे भारत में। तो खेती में यहां पे कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ग्रोथ गुजरात ने लिया है। तो और सबसे ज्यादा, और अगर आप देखें कि पूरे भारत का एग्रीकल्चरल ग्रोथ क्या है, तो वो जब 2-3% हुआ करता था तब गुजरात का 9% कंसिस्टेंटली हुआ करता था। तो अब जब किसानी में ये परिस्थिति है, जब आपको खेत मजदूर एमपी या राजस्थान में जाके लाने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है, और जिस तरह से आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखे, कभी 93,000 था 2001 में, आज वो 3 लाख की दिशा में आगे जा रहा है। तो एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर समृद्ध है तो बेरोजगारी की समस्या कम रहती है। दूसरा जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है वो टेक्सटाइल का है, और टेक्सटाइल में भी गुजरात कंसिस्टेंटली 1, 2 या 3 पोजीशन में रहती है। कभी महाराष्ट्र होता है, कभी तमिलनाडु, कभी कर्नाटक, लेकिन गुजरात टॉप 3-4 में टेक्सटाइल में रहता है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भी रहता है। तो ये 2 सेक्टर देख लीजिए आप। एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अब जो दुनिया में जो सनराइज सेक्टर आ रहे हैं, यानी बेरोजगारी, अगर आप रोजगारी की बात करें तो गुजरात फ्यूचर में भी कैसे सेफ है। तो जितने भी सनराइज सेक्टर है, आज मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब का तो जमाना है, हर एक में चिप लगती है। तो अब वो सेमीकंडक्टर का कारखाना गुजरात में आ रहा है बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ, धोलेरा में आ रहा है फॉक्सकॉन का और वेदांता का। अगर आप देख ले क्लीन एनर्जी, तो गीगा फैक्ट्री पूरी रिलायंस की जामनगर में हो रही है। मुकेश भाई ने 2 बार तो उनका जो एनुअल एजीएम होता है उसमें अनाउंसमेंट कर दिया कितने बड़े इन्वेस्टमेंट से वहां क्लीन एनर्जी का काम हो रहा है। मारुति का अगर आप देखें बैटरी, हाइब्रिड बैटरी, जो ई व्हीकल आएंगे, तो उसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया है, एक्सपोर्ट होता है।